नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी और मैं आपका दोस्त राजीव गौड़ आपको देश दुनिया की खबरें बताता हूं, दिखाता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह भी बताते हैं कि आज की खबर क्या है, राजनीतिक हलचल क्या है, आर्थिक सामाजिक सभी मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना जा रहे हैं जो देश में जानी मानी हस्ती है। अगर एक्टिंग की दुनिया की बात करें, गीत संगीत की दुनिया की बात करें तो एक बड़ा नाम है। अगर बॉलीवुड की बात करें और सीरियलों की बात करें, फिल्मों की बात करें, कई सारी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आज मैं इधर से घूम रहा था, टहल रहा था और रैलिश होटल की तरफ जा रहा था। जैसे ही रैलिश होटल की तरफ आया तो मुझे अचानक वो शख्सियत दिखाई दी। मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी और मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मुझे देख के मैं चौंका और मैंने उनसे बात शुरू करी। मैं आज परिचय करा रहा हूं विमल उनियाल जी का, जो एक्टर हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, डायरेक्टर हैं, कई सारी फिल्मों और सीरियलों में काम कर चुके हैं। जी विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मभूमि टीवी में। नमस्कार राजीव जी। जिस तरीके से आप आज, बड़ा सरप्राइज दिन रहा और मैं यहाँ से गुजर रहा था और आप मुझे दिख गए। लगातार मेरी फ़ोन पे तो लगातार आपसे बात होती रहती थी, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि हमारी आपसे मुलाकात हुई। विमल जी, जिस तरीके से आप बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, एक्टिंग की दुनिया में रहते हैं और कोटद्वार या उत्तराखंड की बात करें तो आपका दिल धड़कता रहता है यहाँ के लिए। बिल्कुल सही कहा। आई लव उत्तराखंड एंड स्पेशली आई लव माई होम टाउन कोटद्वार। और राजीव भाई जो मुझसे मुखातिब हैं, इनसे तो मेरी बचपन से मुलाकात थी, लेकिन एक दौर होता है। इनके फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरे फादर एक स्कूल में प्रिंसिपल थे रामपुर में। मुलाकात हुई, इनके साथ बहुत बैडमिंटन खेला था मुझसे तो कम से कम शायद जब मैं 12वीं में पढ़ता था, तब आप शायद मेरे 5वीं 6वीं पढ़ते होंगे ना। और उसके बाद फिर मुद्दत के बाद कोटद्वार मुलाकात हुई। हाँ, उत्तराखंड के लिए मेरा दिल धड़कता है और आई यूज्ड टू विजिट फ्रिक्वेंटली कोटद्वार। मैं लगातार, मुझे अच्छा लगता है। मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन अपने लोग तो हैं, अपना शहर तो है। जी आप कॉफ़ी भी आ गई है, कॉफ़ी में बैठकर हम बात करेंगे विमल जी। और जिस तरीके से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड का नाम रोशन इन्होंने करा। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह के व्यक्तियों, शख्सियतों से मिल रहे हैं और फिल्म, एक्टिंग हो, गीत हो, संगीत हो, उसकी बात करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी बात को। कॉफ़ी आ गई है, कॉफ़ी पर चर्चा शुरू करेंगे आज की। विमल जी, जिस तरीके से एक्टिंग की दुनिया में आपका जाना हुआ उत्तराखंड से, बड़ा संघर्ष जीवन रहता है और बॉम्बे के अंदर ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 10,000 लोग हीरो बनने जाते हैं, है ना। ऐसे में सरवाइव करना कितना आसान होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट माई प्रोफेशनल फील्ड। असल में क्या है कि कला तो बॉर्न होती है, ईश्वरी देन होती है। अगर मेरे में ये अभिनय की प्रतिभा है, गायकी की प्रतिभा है, मैं वॉइस ओवर करता हूँ, मेरे को ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने शायद ठीक सी आवाज़ दी है, तो ये गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन बाजार में आने के लिए आपको सचमुच संघर्ष करना पड़ता है, नॉक करना पड़ता है, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो मैं बड़ा कूल और रिलैक्स रहा लाइफ में, बजाय कि मैं कुछ उपलब्धियों के पीछे भागूँ। मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना पसंद किया है। लेकिन ठीक है, संघर्ष है और ऐसा भी है कि आज की तारीख में मुझे बहुत लोग नहीं जानते, बट आई लव एक्टिंग एंड मैंने ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी काम किया है अब तक अभिनय में। जी विमल जी की मैं सबसे खास बात बताऊं कि इनके दिल में एक्टिंग धड़कती है, इनके दिल में संगीत धड़कता है। ये खाते हुए, सोते हुए, उठते हुए जीवन में जब भी आप जिस तरीके से आदमी गुनगुनाता है, गीत गुनगुनाते हैं, एक्टिंग करते हैं, ये मतलब गॉड गिफ्ट है इन्हें कि बचपन से एक्टर हैं और एक्टिंग का इन्हें शौक है। और ऐसा नहीं कि एक्टिंग सिर्फ, ये 24 घंटे के एक्टर हैं, मतलब एक्टिंग की दुनिया के मतलब बादशाह माने जाते हैं। कई सारी जो सीरियल्स हैं, जो क्राइम पेट्रोल और कई सारे सीरियल, सावधान इंडिया, कई सारे सीरियलों में इन्होंने काम करा है, कई सारी फिल्मों में काम करा है। और उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो गीतकार, संगीतकार, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। जी विमल जी, एक बात कहूँ कि मैं, आपकी आवाज़ भी बड़ी सुंदर है और आवाज़ ये गॉड गिफ्ट है सरस्वती का। आज जिस तरीका का परिप्रेक्ष्य चल रहा है उत्तराखंड में, चुनाव का भी माहौल है, सब चीज़ें, कोई एक छोटा सा गीत हो जाए, लाइनें दो।
कॉफी की एक घूंट पी लूं सर? हाँ, कॉफी के साथ जी, कॉफी के साथ साथ हम बात भी करेंगे, कॉफी का मजा लेंगे और कॉफी के मजे के साथ साथ गीत का, संगीत का, मनोरंजन का भी मजा लेंगे और जानेंगे कि किस किस फिल्म में उन्होंने काम करा, कौन कौन से सीरियलों में काम करा, कहाँ से शुरुआत हुई और सारी चीज़ें हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब भी मैं इनसे बात करता हूं तो उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की पीड़ा की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की बात करते हैं और युवाओं के पलायन रुकने की बात करते हैं कि क्या उत्तराखंड 20 साल बने हुए हो गए हैं, क्या वहाँ रुक पाया है पलायन। हमेशा हमारी चर्चा होती रहती। आज हमारा सौभाग्य में फेस टू फेस मिले, बात करें। कोई गीत संगीत कुछ? गीत की बात अगर आप कहें राजीव गौड़ साहब, तो उत्तराखंड की एक परिभाषा है जिसको मैं शॉर्ट में कहूंगा मोहब्बत। तो मुझे किशोर कुमार का वो गाना याद आ रहा है और अपने शहर से मैं सुनाना चाहता हूं कि अपने सिर्फ कोटद्वार वासियों को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को, पूरे देश को। किशोर का गाना मुझे याद आ रहा है। प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारों, एक ही साज के तार है हम, हमको मिलजुल के रहना है यार। प्यार है जिंदगी की निशानी, ये बुजुर्गों का कहना है यारों, एक ही साज के तार हैं हम, हमको मिलजुल के रहना है यार। सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या है, हमको ले न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या ब्राह्मण क्या राजपूत, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। राम तुम हो तो रहमान तुम हो, ये है करतार तो जौन तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। राम तुम हो तो रहमान तुम हो, ये है करतार तो जौन तुम हो, नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। नन्हे शहजादों कल के नेताओं, हमने तुमसे क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, है प्यार बांटते चलो। थैंक यू वेरी मच सर। विमल जी ने एक मैसेज दिया, देखिए सरकारों के लिए, उन नेताओं के लिए जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाई करा रहे हैं, जो जातिवाद क्षेत्रवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उन लोगों को एक मैसेज दिया कि प्यार बांटते चलो, जाति और धर्म के नाम पे कोई भी वोट ना दे, विकास के नाम पर वोट दे। और इस गीत को के बोलों को अगर आप समझेंगे तो ये जो हमारे बीच में फ्रैक्शन पे जातिवाद, क्षेत्रवाद और नस्लवाद का जो फ्रैक्शन आपस में फैल रहा है, उसको रोकने के लिए ये गीत किशोर कुमार का बड़ा कारगर साबित होगा। आने वाले वक्त में ये गीत देशव्यापी गीत होना चाहिए, लोगों को गुनगुनाना चाहिए और उन भावनात्मक लोगों को जो देश को जोड़कर रखना चाहते हैं, उनको भी इस गीत के गीतों को कान में रोज सुबह सुनना चाहिए। विमल जी ये तो बहुत अच्छी मुलाकात रही हमारी और मैं आपके जो एक्टिंग का सफर है उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्या सफर रहा, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? जी राजीव गौड़ जी, मुद्दे पहले मैंने इसी शहर से बीएससी किया था, कोटद्वार शहर से। मैं सिर्फ 2 साल रहा उस दौर में, ग्रेजुएशन बीएससी 2 साल का होता था। एंड देन आई लेफ्ट फॉर टू बिकम एन एक्टर। आई वांटेड टू मूव टू बॉम्बे, लेकिन नहीं जा पाया। दिल्ली में मैंने एक बड़ी इंडस्ट्रीज में जॉब किया, ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में, और एक लंबा सफ़र वहाँ गुजरा। धरातल से जुड़ना ज़रूरी है, हकीकत को जानना ज़िंदगी की ज़रूरी है। इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस एंड सब कुछ ऊपर वाला भी कुछ करता है, देखता है। तो एनीवे खैर, उसके बाद लेकिन जॉब के साथ साथ मैंने बहुत, जैसे कहना चाहिए कि
धारावाहिकों में अपना दखल रखा। जब भी छुट्टी मिलती मेरे को लंबा, तो मैं बॉम्बे चला जाता, या दिल्ली से ही कुछ काम मैंने अच्छी किए थे उस दौर में। मतलब दूरदर्शन का ज़माना था, अपराजिता जैसा सीरियल, कई सीरियल किए, लेकिन अगेन पहाड़ी हैं, एक सिंपल बैकग्राउंड से होते हैं, कोई ऐसे मॉनेटरी सिक्योरिटी नहीं होती, तो खुद करना पड़ता है, तो वो संघर्ष मेरे साथ रहा। देखिए, बहुत शानदार बात कही कि जब बीएससी करने के बाद जॉब करा, जॉब के साथ साथ क्योंकि एक्टिंग का शौक था बचपन से ही, और जब भी समय मिला बॉम्बे गए, एक्टिंग करी, कई सारे सीरियलों में काम करने का मौका मिला। लेकिन ये एक्टिंग और संगीत और गीत और डायरेक्शन, ये समझिए कि ऐसा लगता है कि जैसे आपकी दिल की धड़कन है और धड़कता रहता है आपका दिल, कभी गीतों में, कभी संगीतों में, कभी एक्टिंग में, है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बीच में अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कई सारे गढ़वाली गीत फेमस हुए हैं, और कई सारे गढ़वाली गीतों की अगर मैं बात करूं तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने किशोर कुमार का गीत सुना है, तो कोई ऐसा गढ़वाली गीत हो जो दिल को छू जाए, आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल फिट बैठ रहा हो, तो अगर कोई याद आ रहा हो आपको गढ़वाली गीत, तो आपके आज हमारे दर्शक सुने। राजीव जी, ऐसा है कि बरसात चल रही है जाड़ों में, और दिस इज द रिलेवेंट टू द क्लाइमेट, मौसम के लिए मुझे अचानक ये गाना याद आया, और वो गीत नैन्सी नेगी जी का और अनुराधा पौडवाल का शादी गीत है। 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। ये गाना मुझे पता नहीं क्यों पसंद आता है, और इस मौसम में जबकि बाहर बड़ी मध्यम सी बरसात हो रही है। कोटद्वार इज नॉट ए ठेठ डांडा, बट कहीं मैं उन पहाड़ों को कल्पना कर रहा हूं इस गीत में। डांडियों बटी बरखा छुटी, डांडियों बटी बथों छुटी, दणमण धार मां, दणमण धार मां, दथुड़ी छुटी रग राट मां, डांडियों बटी कोयड़ी छुटी, डांडियों बटी बथों छुटी, दणमण धार मां। एंड देन ही आस्क, कख बट ल्याई कुल्याई दथुड़ी, ते कुण कैन मुल्याई दथुड़ी, दादी दहज मल्याई दथुड़ी, दादी की मैं चुन द्याई दथुड़ी, दथुड़ी छोटी रग राट मां, डांडियों बटी बथों छुटी, डांडियों बटी कोयड़ी छुटी, दणमण धार मां। टिंग टिंग। थैंक यू। गढ़वाली गीत, क्योंकि मौसम ठंडा है, बरसात हो रही है, जाड़ा बढ़ता जा रहा है और कोहरा भी बढ़ रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो गीत है बिल्कुल इस समय फिट हो रहा है और माहौल गर्म होता जा रहा है, और कॉफ़ी की चुस्कियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, और कॉफ़ी का मज़ा भी हम ले रहे हैं। और गीत और संगीत का एक ऐसा मौसम होता है कि जो कभी खत्म नहीं होता। गीत और संगीत आप व्यक्ति के जीवन शैली होती है, ऊर्जा होती है। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर संगीत दुनिया में ना होता तो सब चीज़ें वीरान लगती, और ये प्रकृति ने एक हमें एक खूबी दी है, और ईश्वर ने आपको एक ईश्वरीय वरदान दिया कि आपका सुंदर सा गला है, और गले में कंठ में जो सरस्वती बैठी रहते हैं, बहुत अच्छे गीत सुनाते हैं। अगर हिंदी गज़लों की बात करें, गीतों की बात करें, गढ़वाली गीतों की बात करें, तो बहुत शानदार आपकी पकड़ है। और एक बात जो चल रही है, उत्तराखंड राज्य को बने हुए 20 साल हो गए, और जल जंगल जमीन के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। आप बंबई रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, क्या कहेंगे कि क्या सजेशन देंगे यहाँ के नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को, लोगों को कि क्या करें? और अब चुनाव भी आने वाला है। सचमुच 20 साल का समय अंतराल कम नहीं होता राजीव जी। 20 साल में कुछ कंट्रीज का इतिहास देखें तो वो इतने ज़्यादा, लाइक जापान ले लीजिएगा, हिरोशिमा के बाद कितनी जल्दी उन्होंने तरक्की करी। अब कहाँ लैप्स है, इसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है कि स्थिति है कि इस 20 साल में कछुए की चाल से हमारा अगर कहीं विकास की बात करें तो मैं कुछ खास जगह की बातें छोड़ देता हूं, लेकिन टोटल अगर उत्तराखंड की बात करें तो वो जो उम्मीद थी, वो जो सपना देखा होगा आंदोलनकारियों ने, हम सब ने कि उत्तराखंड एक राज्य बनेगा और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि विकसित होगा और बहुत चहल पहल और बड़ी सुविधाएं होंगी, नहीं,
बस भीड़ बड़ी है थोड़ा सा, वो भी तराई एरिया में, पहाड़ तो खाली हो गए। लेकिन तरक्की की जहां बात करी, कुछ जगह को छोड़ के बात कर रहा हूं, जैसे मैं कोटद्वार की बात करूं तो कोटद्वार में एजुकेशन में उसके बावजूद कि कैसा संघर्ष करना पड़ा होगा उस जिन्होंने भी ये सब कुछ किया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा भाबर जैसी जगह में, अगर जो बेचारे इतने दूर से आते थे बच्चे, और जब मैं पढ़ता था तब तो पुल भी इतने नहीं थे, नदियां क्रॉस करके एग्जाम हो रहे हैं, किसी तरीके से आ रहे हैं, कुछ लोग तो यहीं रह जाते थे। तो उसके बावजूद भाबर में एक डिग्री कॉलेज खुला है, तो आई सैल्यूट टू द गाय हु हैज वर्कड हार्ड फॉर दिस। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि शिक्षा पसंद करता हमारा उत्तराखंड, लेकिन शिक्षा के लिए वो सुविधाएं तो हों। तो और स्वास्थ्य के मामले में भी ज्यादातर खासतौर से एंटीरियर में समस्या रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोटद्वार में काफी कुछ बेटर है कंपैरेटिव। देखिए, कह रहे हैं विमल जी कि स्वास्थ्य सुविधाएं पहाड़ों में जीरो हैं, सड़कें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। शिक्षा, जबकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो साक्षर प्रदेशों में उत्तराखंड का नाम आता है। अगर केरल के बाद अगर बात करें तो उत्तराखंड का भी बड़ा नाम है एजुकेशन में। यहाँ की एक और ख़ास बात है, यहाँ बेटों को अगर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेटियों को बहुत प्यार किया जाता है और बेटियों को हायर एजुकेशन दी जाती है। जबकि अगर आप यूपी और अदर स्टेटों की बात करें तो लड़कों को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन लड़कियों को शिक्षा से वंचित करा जाता है। लेकिन उत्तराखंड की एक खास बात है, अगर बेटी ने कह दिया कि मुझे एमए करना है, एमएससी करना है, बीएससी करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, एनसीसी लेनी है, कोई भी करना है, तो उनके माता पिता उसको प्रोत्साहित करते हैं, कभी हतोत्साहित नहीं करते, और वो चाहते हैं कि हमारी बेटी ऊंचाइयों तक छुए। ये उत्तराखंड की बहुत खास बात है कि यहाँ आपको एजुकेशन जितनी पुरुषों को मिलेगी उससे अधिक महिलाएं भी यहाँ शिक्षित हैं। जी, और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आई सैल्यूट द फादर ऑफ, जो उत्तराखंड के पिता वर्ग है, उनको इसलिए सलाम करूँगा कि वो बेटियों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा वो अलर्ट रहते हैं और वो मैक्सिमम कोशिश करते हैं अपनी क्षमताओं से। और इनफैक्ट ये शिकायत भी है कि बेटों से ज़्यादा वो बेटियों की तरफ उनका फोकस रहता है और उनकी तरक्की के लिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसमें कोई दुराई नहीं। ये उत्तराखंड की खास बात है। उत्तराखंड के लोग सीधे साधे होते हैं, कोई लाग लपेट और झूठ फरेब इनका वास्ता नहीं रहता। दुनिया में बहुत गड़बड़ियाँ हुई हैं, उतार चढ़ाव हैं, सामाजिक पतन हुआ है, आर्थिक पतन हुआ है, अब सब तरह का पतन हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में फिर भी अगर देश की बात करें पूरे ओवरऑल, तो यहाँ जो सामाजिक पतन है वो बहुत कम हुआ है। लोगों की सोच अभी भी पॉजिटिव है और किसी भी मेहमान का वही सम्मान किया जाता है जैसे कहा जाता था अतिथि देवो भव की भूमिका में। विमल जी, जब माहौल चलता जा रहा है, और एक गढ़वाली गीत अगर कोई और याद आ रहा हो आपको, गढ़वाली गीत सुनेंगे, फिर आप कोई आपकी पसंद का कोई फिर हिंदी गीत सुनेंगे, कोई आ रहा हो, कोई नरेंद्र सिंह नेगी का गीत? नहीं, गाने तो मुझे बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन मैं बिकॉज फ्रिक्वेंटली पहाड़ी गाने नहीं गाता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक स्टैंजा तो हो। तो चलो सोचता हूँ, फिलहाल कुछ और बातें करिए, सुनाई दूँ कोई गढ़वाली गीत। और फिर वही बरसात के ऊपर गाना मुझे याद आ रहा है। ये गीत मैंने ही गाया हुआ है। फॉर्चुनेटली I'm not very much having a command in Gadwali language, but I have got a love for Gadwal and Gadwali भाषा, तो ये गाना मैंने ही लिखा। गिंगड़ोणो सरग नचनी चबरका लचकनी छिन डाली गदन्यों का ठुमका, गदन्यों का ठुमका, ऐगे रे ऐगे, ऐगे रे ऐगे, ऐगे रे देखा डांडियों म बरखा, कांठियों म बरखा, डांडियों म बरखा, गिंगड़ाणु सरग नचनी च बरखा, लचकनी छिन डाली गदन्यों का ठुमका, गदन्यों का ठुमका, ऐगे रे ऐगे, ऐगे रे ऐगे,
अगेन देखा डांडियों में बरखा, काठों में बरखा, डांडियों में बरखा। आई लव द नेचर ऑफ उत्तराखंड। बरसात तो मैंने राजस्थान की भी देखी है, बरसात तो मैंने बॉम्बे महाराष्ट्र की भी देखी है, लेकिन पहाड़ की बरसात ऐसा लगता है जैसे जन्नत की बरसात देख रहे हैं, यह हकीकत है। देखिए, मैं बारिश की अगर बात करी है ना, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप लैंसडाउन एक थोड़ा सा पहाड़ी हाइट के एरिया में जाएंगे तो, लेकिन जब बारिश होती है किसी भी पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो आपको बारिश चलती हुई दिखती है ऐसे। हमारे यहाँ रौला कहते हैं, जो नदियों के बीच का, पहाड़ों के बीच का रास्ता था, रौले होते हैं, वहाँ पानी बहता है, उन रौलों से ऐसे करके चलते हुए आपको बारिश दिखेगी। और ये विहंगम दृश्य सिर्फ यही दिखता है। जो आपने कहा कि राजस्थान और महाराष्ट्र की बारिश में वो चलती हुई बारिश नहीं दिखती, यहाँ ऐसा लगता है कि चल रही है बारिश, आगे को अब बढ़ती रहती है। बादल अपने घरों के आसपास पहुंच जाते हैं, बहुत नीचे लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि हम बादलों के बीच में रह रहे हैं। ये उत्तराखंड की खूबसूरती है। और मैं अगर हॉलीवुड की बात करूं या बॉलीवुड की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर ऐसे ऐसे खूबसूरत जगह हैं, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे ऐसे व्यू हैं, ऐसे बड़े बड़े बुग्याल हैं जहां फिल्मों की शूटिंग होनी चाहिए। और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ फिल्म सिटी की स्थापना करें और यहाँ की फिल्मों को, जो गढ़वाली फिल्में या यहाँ के एक्टर्स हैं या डायरेक्टर हैं, उनसे मिलकर एक मंत्रणा करनी चाहिए और फिल्म सिटी की स्थापना होनी चाहिए। यूपी में फिल्म सिटी है, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, जो भी प्रदेश होता है हर प्रदेश में कोई ना कोई फिल्म सिटी होती है। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि 20 साल राज्य बनने के बाद भी फिल्म सिटी की स्थापना नहीं हो पाई है। जो लोक कलाकार हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड में उत्तराखंड के कलाकार कर रहे हैं, वो ठगे से महसूस कर रहे हैं, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उनके दिल में जो उत्तराखंड की पीड़ा होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर फिल्मों की शूटिंग की बात करें, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का, बहुत अच्छी वादियाँ हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बुग्याल हैं जिनमें खूबसूरत से शूटिंग हो सकती है। और अभी कई सारे फिल्म स्टार मसूरी शूटिंग करने आते हैं, नैनीताल आते हैं, लेकिन नैनीताल मसूरी से भी खूबसूरत जगह है जो अछूती रह गई हैं। उत्तराखंड सरकार को देखना चाहिए, उन इलाकों को हाईलाइट करना चाहिए जिससे कि फिल्म शूटिंगें हों, है नहीं। अब बरसात का मौसम, गाने हो गए, चाय की भी चुस्कियाँ, कॉफ़ी की भी चुस्कियाँ लग गई। कोई ऐसा आपका दिल छूने वाला कोई गीत हो हिंदी में? गीत का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिल्म की बात करें तो मैं कुछ बातें करूँ। हाँ, तो फिल्म पे अगर बात करें, फिल्म पे बात करिए। देखिए, वास्तव में मैं अभी चुपता गया था तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे इट्स सो ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं कि आज तक कभी चोपता में कोई हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई। आई एम थैंकफुल टू राज कपूर कि जिसने राम तेरी गंगा मैली बनाई और उसने उस कौन सा वो बेल्ट है, उत्तर काशी वाली बेल्ट को इतना अच्छा एक्सप्लॉइट किया। मुझे अफसोस दो चीज़ों पे है। एक तो सरकार की जो है ही, यहाँ का, इनफैक्ट मैं अपने आप को भी दोषी कहूँगा कि हम लोग बड़े बड़े एक्टर, अपने धुलिया साहब जैसे, तिग्मांशु धुलिया जैसे, वो लोग अपनी प्रतिभा को बॉम्बे जाके बॉलीवुड में मतलब यूज़ करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ प्रकृति ने जो हमें दिया है, जन्म तो हमें दिया है यहाँ से, पूर्वज तो हमारे हैं ही यहाँ के, हमें जो प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, हम उसको अपने कैनवास में क्यों नहीं यूज़ करें। और इतनी खूबसूरत लोकेशन जैसे आपने बताया है, तो इनफैक्ट बहुत पुरानी एक फिल्म थी, आपकी कसम, उसमें गाना है, उसमें भी एक शॉट दो शॉट के लिए बद्रीनाथ गया होगा वो डायरेक्टर, कोई चीज़ तो है हमारे यहाँ, तो उसको ना प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। और यहाँ उत्तराखंड में जितनी प्रतिभाएं हैं, जितनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी है, जितनी कल्पनाशीलता है ना, मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा हिंदुस्तान देखा है, जितना यहाँ में नैसर्गिक ईश्वरी देन है ना, और जगह नहीं है। जो विमल जी ने कही जो बात, वो बहुत खास है। अब मैं अगर बात करूं कि अगर लोक संगीत की बात करूं या उत्तराखंड के फोक की बात करूं, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी का बड़ा नाम है, प्रीतम भतवान जी का बहुत बड़ा नाम है इस संगीत में। मैं एक बात बताऊं नरेंद्र सिंह नेगी जी का, कि हमारी पेड़ पौधे, हमारी जीवन शैली, जो छोटी छोटी चीज़ें, उस पर उन्होंने गीत लिखा हुआ है। गाड़ी, गांव, डांडिया, कांटे, बारिश, सब चीज़ों पे उन्होंने गीत लिखे। ये बहुत खूबसूरत बात है। और एक खूबसूरत बात
उत्तराखंड या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले संगीतकारों या गीतकारों की खास बात होती है कि हाई पिच का गाना गा लेते हैं। लो पिच का गाना तो सब गा लेते हैं, लेकिन हाई पिच का भी गाना उत्तराखंड में गॉड गिफ्ट है कि जो पहाड़ियों में, ऊंचाइयों में रहते हैं। और अगर मैं आपको उत्तराखंड की बात करूं तो आपको ऐसे बहुत सारे गांव, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो गाय चराने जाते हैं। हमारे यहाँ जाते हैं, हम गढ़वाली में बोलते हैं गोर चराना खुण जाना चाहिए, गोर चराना के जाते हैं और बांसुरी की धुन अगर आपने सुन ली तो आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। ऐसी ऐसी हाई पिच की बांसुरी आपको उत्तराखंड में सुनने को मिलेगी। लेकिन कहीं भी उसी बात पे मुझे गाना याद आया, इन्होंने घास चराने वाली और पत्रोल की बात करी, तो उनके कम्युनिकेशन पे भी शायद नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। और बहुत अच्छी बात है कि जिन मोहतरमा ने, मैडम ने इनके साथ गाया है, शी इज़ अ वेरी लेजेंड सिंगर, जैसा मुझे याद आ रहा है, रेखा धसमना। तो उस घसियारी और पत्रोल के बीच के कम्युनिकेशन, एक गाना मुझे याद आता है, ना जा तै सरकारी बोण जे देरी घसेरी बोल्यू मान, ना जा तै सरकारी बोण जे देरी घसेरी बोल्यू मान, ना जा रे ना जा तै सरकारी बोण जी देरे घसेरी बोल्यूम। घसियारी बोलती है, औने नींदेंदी तो सरकारी बोण गौड़ी भैंस्यों मिल क्या खेलान, ना जा रे ना जा तै सरकारी बोण जी देरे घसेरी बोल्यूम। आप याद क्यों दिला रहे हैं वो जैसे सिचुएशन? जैसे वो कहते हैं कि भाई न जा तू भैलू पखाली, ऐसे भी कहते हैं न जा बॉन्ड, मतलब आप जाने के लिए वो जिद करते हैं। और एक कम्युनिकेशन जो है कि घसियारी और जो सरकारी अफसर है वो पत्रोल जिसे बोलते हैं या इसे फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है उस गीत में है। और ऐसा नरेंद्र सिंह जी की ने कई सारे गीतों में होता है जो हमारी पूरी जीवन शैली है, पूरी जीवन शैली पर उन्होंने एक एक गीत लिखे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने राजनीति में भी उनके कई सारे गीत आए हैं जिन्होंने हंगामा कर दिया था नरेंद्र सिंह जी नेगी ने। और जैसे उनके एनडी तिवारी जी पे नौ छमी नरेना, यहाँ थोड़ा सा मेरा एक गीत बनाया था जी। नरेंद्र सिंह नेगी इज रियली क्रिएटिव पर्सन। मुझे लगता है कि वो उत्तराखंड के संगीत में आसमान है, आकाश है। बट कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मुझे लगा कि ठीक है, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कि बहुत पसंद किया कि आपने उस समसामयिक स्थिति पे आपने गाना लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी सोच का दायरा, जो नदियों पे लिखते हैं, जो हवाओं पे लिखते हैं, जो फिजाओं में लिखते हैं, जो दर्द में लिखते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष पे, वो भी नौछमी नारायण, जिसके बारे में लोगों को मालूम है कि जहाँ वो विकास पुरुष थे तो वहाँ कहीं नौछमी नारायण भी थे। तो मुझे लगता है उनकी दृष्टि में, आई एम सॉरी टू से, मैं बड़े अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, उनके तराजू में ये विषय मुझे बहुत उनके व्यक्तित्व की गरिमा के अनुकूल छोटा लगा, क्योंकि मैं उनको मानता हूं असम के डॉक्टर भूपेन हजारिका। शायद वहां भी बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल होती होंगी, लेकिन वो गंगा से ज्यादा बाहर नहीं आए हैं। जी जी, जिस तरह से इन्होंने, आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह नेगी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने उन मुद्दों को भी अपने गीतों में लिया जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, नहीं लगती। लेकिन जिस तरह भूपेंद्र हजारिया जी का नाम लिया इन्होंने, बड़े संगीतकार, गीतकार का नाम लिया, वो उस लेवल का नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मान दिया है। और ये बहुत बड़ी बात है। प्रीतम बटवान जी हमारे जागर सम्राट हैं उत्तराखंड में, उनका भी बड़ा नाम है। और मैं विमल जी बात करूंगा कि जैसे आप घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते यहाँ देख रहे हैं, तो कोई गीत आपके दिमाग में ना, जो हमारी पीड़ाएं हैं, हमारा दर्द है, उसको लोगों तक पहुँच जाए?
सडन अचानक इस तरह का सवाल करते हैं तो नहीं आता, वो तो कभी जहन में आता। मुझे बताइए, मुझे कौन सा गाना गाना चाहिए? कोई आपका जो अच्छा लग रहा है वो गाना गाइए आप। गाने तो मैं हजारों गा सकता हूँ, फिलहाल तो अपने बारे में मैं इतना कहूँगा। हम है राह प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राह प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। डू यू नो आई एम whistling? दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हम उसी के हो लिए। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हाँ, विमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से गीतों की समा बांधी है यार, बहुत सुंदर गीत आपने गाया है। और मौसम भी बड़ा बढ़िया है। और हम बैठे हैं, आप जिस तरीके से आप कर्मभूमि टीवी देखते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जिस तरीके से ये कलाकार हैं, जिस तरीके से ईश्वरीय वरदान है, सरस्वती इनके कंठ में बैठी है। और एक्टर भी हैं, एक्टर की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। दोस्तों, विमल जी से हमारी लगातार बात हो रही है, गीत संगीत का आप मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और मौसम भी बड़ा रंगीन और खुशमिजाज हो रहा है। और राजनीतिक माहौल गर्म है। वैसे तो ठंड है, लेकिन राजनीतिक माहौल में गर्मी है, मैं बता रहा हूँ। और कोटद्वार की राजनीति हो, चाहे उत्तराखंड की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, उसमें गर्माहट है। नेताओं ने नए नए कपड़े सिलवा लिए हैं, कुर्ते पजामा, नए नए वादे कर रहे हैं और नई नई लुभावनी बातें कर रहे हैं। विमल जी भी आए हैं, विमल जी से भी जानेंगे किस तरह के नेताओं में क्या होना चाहिए, किस तरह की सोच रखते हैं ये, और किस तरह की विचारधारा रखते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए उत्तराखंड के नेताओं में या ब्यूरोक्रेसी में। सब चीज़ों की चर्चा विमल जी से करेंगे। देखते रहिए आप कर्मभूमि टीवी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए विमल जी, एक बात बताऊं, जिस तरह का 2022 का विधानसभा चुनाव सामने है, आप आए, आपका वोटर आईडी यहीं का होगा, तो आप वोट भी मुझे लगता है कि डालने आए होंगे। तो किस तरह की राजनीति में, क्या राजनीतिक सोच कैसी रखते हैं आप? देखिए राजीव भैया, मैं राजनीतिक बुद्धिजीवी तो शायद रखता हूँगा, वो सेंस रखता हूँगा, लेकिन मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चांस की बात है कि मैं उस दौर में आया हूँ जब यहाँ इलेक्शन का जोर है। और ये मैं मानता हूँ कि पार्टीज़ की अपनी नीतियाँ होती हैं। पार्टीज़ की अपनी पॉलिसी से उनका एक संस्कार, परंपरा, एक सोच होता होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि हमें हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो नेता है, वो अगर पार्टी अगर आपको अच्छी लगे और व्यक्ति जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो अगर ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है पार्टी को दरकिनार करके आपको व्यक्ति को देना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो आपका अपना शहर बेहतर रहेगा, एक अच्छा व्यक्ति उसको प्रतिनिधित्व करेगा, विकास की बात करेगा, सबके हित की बात करेगा, सबके साथ मिलके चलेगा। और दूसरा ये कि वो पार्टी में आते हैं, मेन पार्टी में, तो अच्छा ही है। सेंटर भी अपने पास और आपका जो विधायक है अपने क्षेत्र का वो भी अपने पास। और अगर न भी मुख्य पार्टी अगर नहीं भी आती है और आपका विधायक आपके पास होगा, तो कम से कम विपक्ष तो सशक्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इस बार तो मैं कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि जब मैंने देखा झांक के उत्तराखंड में, तो अगर आप कांग्रेस को कहो तो कांग्रेस के सारे लीडर अच्छे हैं, मैं कभी नहीं मानता। मोदी जी के बीजेपी पार्टी कोई अच्छा बोलता उसके सारे लीडर अच्छे हैं, तो मैं कभी नहीं मानता। बेसिकली मैं
व्यक्ति विशेष को अहमियत देता हूं, ऐसा मेरा सोचना है। जी, विमल जी कह रहे हैं कि आप भी वोट दें तो व्यक्तित्व देख के दें, व्यक्तिगत सोच पर दें, किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का विचारधारा रखता है, किस तरह की सोच रखता है, डेवलपमेंट का सोच है कि नहीं है। सिर्फ मैंने कल भी बात करी, परसों भी, रोज मैं बात करता हूं कि अगर देश के उत्तराखंड की बात करें, देश की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र सिर्फ मुर्गे की 2 टांगों और बोतलों पे खड़ा हुआ है। आज की स्थिति ये हो गई है। लेकिन आप अपनी सोच बदलिए, अपने विचार बदलिए, एक विश्वास के साथ वोट अगर आप डालने जाएं तो उस व्यक्ति को वोट दें जो लगता हो कि विकास कर सकता है, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न क्षेत्र के नाम पे, किसी भी जो बंटवारा करता है उस पर कहीं भी वोट ना दें। विमल जी, जिस तरीके से आपने राजनीतिक विश्लेषण की बात भी कर दी है, और भी बातें हुई हैं, आप कोटद्वार में वोट, मुझे लगता है वोट भी आप डालेंगे ही, मुझे लग रहा है, आपको देख के लग रहा है कि आप बदलाव चाह रहे हैं या जो भी होगा राजनीति में। तो कोई नसीहत देंगे नेताओं को? देखिए, कोई कुछ भी कहे, ऑनेस्टी इज द बिग पॉलिसी। ऑनेस्टी सबसे बड़ी, जिसको कहना चाहिए ना, कि एक ऐसी नीति है, और लोग मूर्ख नहीं हैं, लोग समझ जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ऑनेस्टी इज द बिग पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं। और कोई कहे कि नेता ईमानदार, मुश्किल तो होता है। खैर, सबके साथ ईमानदार रहना तो मुश्किल है, लेकिन स्वयं के साथ आप कितने ईमानदार हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो और दुनिया, जनता, ये पब्लिक मूर्ख नहीं है, समझ लेती है। मैं एक ऐसे लीडर को जानता हूं अपने यहां के, जो जातिवाद के जहर को बहुत नापसंद करते हैं। वो कभी भी वर्ग भेद, जाति भेद के बड़े खिलाफ हैं। और उनके बारे में इतना कहूंगा कि उनके जो भी अभी तक खास जो उनका रिप्रेजेंटेशन रहा है, जिसको वो एक तरीके से कहते हैं कि अपना सेक्रेटरी, वो उनकी जात का नहीं रहा। ये इससे बड़ा सबूत और मैं तो नहीं दे सकता। तो व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जिसका चिंतन थोड़ा व्यापक होना चाहिए, विकास की तरफ होना चाहिए, और सबको एक दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। बाकी एक ना एक टाइम पे आप कितना भी भ्रष्टाचार कर लो, आप कितना भी अपनी दादागिरी दिखा लो, एक टाइम पे इस देवभूमि में, भोले शंकर की देवभूमि में, दूध का दूध, पानी का पानी तो एक समय जरूर होता है, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए विमल जी, बहुत शानदार बात हुई, और अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त होने को है। एक चलते चलते एक गीत। आज मैं बहुत उदास हूं। हाँ, ये मैं भूल गया आपके, आप आज आप उदास भी लगे मुझे। क्या, क्यों, आप ऐसा क्यों? देखिए, मैं तो बड़ा उमंगित रहने वाला शख्स हूं, लेकिन जब कल से पता चला कि आवर लेजेंड सिंगर, हमारी देश की कोकिला, वो कोविड का शिकार हुई है, वैसे भी 92 वर्ष की उनकी उम्र है, मानी लता मंगेशकर जी, वो जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष में इस समय चल रही हैं बॉम्बे में। मैं प्रभु से उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करूंगा, और मैं चाहूंगा कि लता दीदी कम से कम 100 साल तो आप जिए और हमें और अपना सानिध्य दीजिए। जी, ऐसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। कोई लता जी का कोई गीत याद आ रहा हो? लता जी के नाम पे तो मैं इतना ही कहूंगा, ये माइक मैं ले सकता हूं। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो जार जार, आंखों में फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। लता जी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम जी। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए कर्मभूमि टीवी और ऐसे बड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करिए और हौसला दीजिए जिससे उत्तराखंड का नाम रोशन हो। जय हिंद दोस्तों।